हमारी पाकिस्तानी कौम दुनिया की कंफ्यूज्ड तरीन कौम है जो 77 साल गुजर जाने के बावजूद आज ये फैसला नहीं कर पाई कि कौन हमारा हीरो है और कौन विलन। राजा पोरस इसी धरती का बेटा था, जबकि हमारे यहाँ बच्चों के नाम सिकंदर पर रखे जाते हैं। पाकिस्तान के एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली है, तो इसके बरक्स अफगानियों के बदतरीन दुश्मन महाराजा रणजीत सिंह का मुजस्मा भी लाहौर में सजाया गया है। हमारे कौमी निसाब में मोहम्मद बिन कासिम को फातेह सिंध लिखा जाता है, तो दूसरी जानिब सिंध के कौम परस्त राजा दाहिर को अपना हीरो मानते हैं। कौन किसका हीरो है, कौन विलन, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात है आज से 2500 बरस कबल की, कि जब यहाँ हिंदुस्तान पर राजा पोरस की हुकूमत थी। तब दुनिया को फतह करने के मिशन के लिए सिकंदर यूनानी हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। सिकंदर यूनानी को तारीख दानों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा है। वो मिस्र, इराक और ईरान को अपने बड़े लाओ लश्कर से फतह करते हुए टेक्सला आन पहुंचा। आधी दुनिया के फातेह सिकंदर के सामने मज़ाहमत करने वाले राजा पोरस ने जबरदस्त जंगी हिकमत अमली डिजाइन की। बताया जाता है कि पंजाबी पोरस के खुसूसी दस्ते में 100 से ज्यादा हाथी भी थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हनीफ रामे के मुताबिक सिकंदर आजम को पोरस के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि सिकंदर आजम को चनाब के किनारों पर इतनी कुट पड़ी कि उसकी फौज ने लड़ने से इनकार कर दिया। आधी फौज कश्तियों से वापस चली गई, जबकि आधी फौज खुश्की के रास्ते बाबुल पहुंची। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के शहर जहलम से 60 किलोमीटर दूर जलालपुर शरीफ में सिकंदर आजम का मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिसके इफ्तिताह के मौके पर यूनान के सफीर को भी बुलाया गया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर का घोड़ा इसी जगह दफन है, लेकिन आज तक राजा पोरस की एक भी यादगार नहीं बनाई गई। सुबह सिंध में 10 रमजान मुबारक का दिन नामवर मुस्लिम जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह की मुनासिबत से यौम बाबुल इस्लाम के तौर पर मनाया जाता है। अरब से आए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह करने के बाद यहाँ पहली बार इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आज के टाइम पर सिंधी नेशनलिस्ट मोहम्मद बिन कासिम के हाथों मारे जाने वाले राजा दाहिर को अपना हीरो मानते हैं। साईं जी एम सैयद कहा करते थे कि राजा दाहिर इस सिंध धरती का सपूत था, जो अपने सिंध की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए कट मरा। अरबों का सिंध आना इस्लाम फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि अरब एक साम्राज्यी हुकूमत के तौर पर यहाँ आए थे। सिंध के कौम परस्त रहनुमा का मानना है कि फौजी आमिर जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में निसाब में तब्दीली करके मोहम्मद बिन कासिम को हीरो के तौर पर पेश किया गया। और अब तो ऐसे मुतालबे भी सामने आ रहे हैं कि अगर लाहौर में रंजीत सिंह का मुजस्मा रखा जा सकता है, तो सिंध के हीरो और सन ऑफ द सॉइल राजा दाहिर का मुजस्मा क्यों नहीं नस्ब हो सकता। बात हुई है महाराजा रंजीत सिंह की, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर फतह करने के बाद अपनी हुकूमत कायम की। कई पंजाबी उसे अपना हीरो करार देते हैं, लेकिन रंजीत सिंह पर तनकीद करने वालों की भी कमी नहीं। वाज़ेह रहे कि रंजीत सिंह उन पंजाबियों का यकीनन हीरो है जिन्हें अपने पंजाबी होने पर फख्र है, लेकिन वो सराइकी उसे अपना हीरो नहीं मानते जिन्हें पता है कि रंजीत सिंह ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को यहाँ के मुसलमान नवाबों से कैसे छीना था। इसी तरह से सिखों का दुश्मन नंबर 1 अहमद शाह अब्दाली पश्तून कौम का हीरो है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हम बहुत ही कंफ्यूज्ड कौम है, जो आज तक इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकी कि हमारा हीरो कौन है, विलन कौन। एक जानिब महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा लाहौर के शाही किले में उसकी बीवी रानी जिंदा के महल के बाहर नस्ब है, तो दूसरी जानिब हमारे सिलेबस में रंजीत सिंह के बड़ों से कई जंगें लड़ने वाले अहमद शाह अब्दाली को हीरो लिखा है। और तो और पाकिस्तान के एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम भी अहमद शाह अब्दाली से मंसूब है। दोस्तों, ये इशार मेरी आज की वीडियो को जस्टिफाई करते हैं कि इश्क कातिल से भी
मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हमारे वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुतनाज़ बयान आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वजीर मौसूफ ने कहा है कि सुल्तान महमूद गजनवी तो डाकू था और वो लूट मार करने आया था, मैं इसे हीरो नहीं मानता। अब ख्वाजा आसिफ को कौन बताए कि पाकिस्तान के एक मिसाइल का नाम सुल्तान महमूद गजनवी से मंसूब है, तो फिर अगर गजनवी लुटेरा और डाकू था तो मिसाइल का नाम तो बदल लें। ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट पर रिस्पॉन्ड करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मोदी तो ये बयान दे सकता है कि गजनवी डाकू था, लेकिन कोई पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं कर सकता। इल्लामा इकबाल जब अफगानिस्तान गए तो वहां वो सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर गए थे। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक गजनवी इल्लामा इकबाल का रोल मॉडल, पूरी पाकिस्तानी कौम का रोल मॉडल और हमारे DNA का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसी नॉनसेंस बात करके साबित किया है कि वो एंटी नेशनल हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर टोटल 18 हमले किए थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक तरफ तो गजनवी हमारा नेशनल हीरो है, तो दूसरी जानिब गौरी भी हमारा कौमी असासा समझा जाता है। शहाबुद्दीन गौरी ने तख्ते लाहौर खुसरो मलिक से छीना था, जो गजनवी खानदान का आखिरी चश्मो चिराग था। गौरी ने बाद में खुसरो मलिक को मरवा डाला। कम लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी के चचा अलाउद्दीन ने गजनवी खानदान की कब्रें खुदवा कर मुर्दों की हड्डियां तक नजर आतिश कर दी थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मकबरा जिला जेहलम के करीब है, जिसे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी जाती खर्च से बनवाया था। डॉक्टर खान भारतीय शहर भोपाल से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे, लेकिन इनके अबाव अजदाद गौर के रहने वाले थे। जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया तो मालूम पड़ा कि ये वही दिल्ली अजमेर के पृथ्वी राज चौहान थे, जिसे शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी थी। फिर पृथ्वी मिसाइल के जवाब में पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम गौरी रख दिया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम गौरी को भी अपना हीरो मानते हैं, जबकि गजनवी भी हमारा है। इसी तरीके से हम मुगल बादशाहों के जाहो जलाल के गीत गाते हैं, तो दूसरी जानिब मुगल बादशाह हुमायूं को दरबदर फिरवाने वाला शेर शाह सूरी भी हमारा हीरो है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लामी कौम परस्ती भुट्टो दौर में परवान चढ़ने लगी थी, और वैसे भी इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो दुनिया में इस्लामिक ब्लॉक बनाने का ख्वाब देख रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली ने मुख्तलिफ अदवार में बरसगीर के मकामी बादशाहों को शिकस्त दी थी। चूंकि ये तमाम मुसलमान थे, इसलिए पाकिस्तान में ये शख्सियात हीरो के तौर पर पेश की जाती हैं, और आज हमारे तालीमी इदारे, हमारे हॉस्पिटल्स, शाहराहें, बंदरगाहें, मिसाइल तक इन्हीं मुसलमान हुक्मरानों के नाम पर रखे गए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपने कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।